गुड इवनिंग। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्कूटी में क्या है। क्या है आपको नहीं समझ में आया? मैं आपको बताता हूँ। ये है आटा। मैं आपको आटा क्यों दिखा रहा हूँ? देखिए, मैं आटे की कहानी में बताऊँगा आज। ये आटा है, दो दो बोरी में है और हमारे यहाँ पे आटा फ्री का है। हमें गेहूँ फ्री का मिला है और हमने उसका आटा पिसवाया, सिर्फ पिसवाने का पैसा लगा है और हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ले जाना है, घर में पकाना है और खाना है, सबको ऐश करना है बहुत बढ़िया से। ये हमारे मोदी जी ने हमें दे रखा हुआ है। ऑप्शन होते हैं, चावल लीजिए या आटा लीजिए, और एक चीज़ आजकल ऐड हो गया है, चने का दाल भी मिलता है। तो मैं आप सबको ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ, तो आइए जानते हैं मेरे वीडियो में। दोस्तों, मैं अभी अपनी स्कूटी पे सवार हो गया हूँ और हमारे यहाँ जो पेट्रोल आता है वो हमारे यहाँ है 98 रुपीज़ ओनली। और वो भी जहाँ पर आपका हमारा कांग्रेस वाला हमारा स्टेट पे, हमारे राज्य पे कांग्रेस का है यहाँ, और जहाँ बीजेपी है वहाँ थोड़ा और कम है पेट्रोल का दाम। तो दोस्तों, मैं आप सबको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो पाकिस्तान भी जाता है और पाकिस्तानियों को मैं नीचा दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एपी सिंह की तारीफ़ करने के लिए। और एपी सिंह कितने दयालु हैं, कितने महान हैं, मैं सिर्फ यही आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहना। ये जो एपी भैया है ना, एपी भैया बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु। और वो दयालु कैसे हैं पता है आपको? एक महिला जो पाकिस्तान में बहुत परेशान थी, उसके चार बच्चे, उसकी सौतन के 2 बच्चे, यानी कि 6 बच्चे। इस औरत के लिए बहुत मुश्किल था कमाना, खिलाना, और इसका पति 90,000 रुपये, 80,000 रुपये भेजता था दुबई से, फिर भी कम पड़ता था दोस्तों, कम पड़ता था। तो इन लोगों ने प्लान बनाया, इस भगोड़ी ने संपर्क बनाया, पबजी से लबजी हुआ, लबजी से इसका कनेक्शन टोपी सिंह से था। क्या नाम है इसका, जो झिंगूर सा, लप्पू सा, छुछुंदर सा, अरे किसका मुंह है यार, जिसका गाल में गड्ढा सा, जिसका गाल गर्दन में नोचा हुआ सा, क्या नाम है यार, बकरी जैसा जिसका मुंह है, क्या नाम है यार? नहीं, बकरी नहीं, सियार जैसा, जैसे जंगल बुक में जो अथी नहीं था, क्या नाम है उसका? क्या नाम था उसका यार? टबाकी। टबाकी जैसा मुंह वाला। तो वो टोपी सिंह के यहाँ पर धोया करता था टॉयलेट, तो उसने टोपी सिंह को बताया। टोपी सिंह को तो कुछ लोग बोलते हैं कि आदमी है, आदमी से प्यार करता है, तो हो सकता है कि ये लप्पू से भी बहुत प्यार करता होगा। तो इसने सारी चीज़ें बताई, तो इसके दिमाग में आइडिया आया, घंटी बजा, टनन टनन टनन, तो प्लान बनाया। उसके बाद बोला कि अरे तुम तो अच्छी मुर्गी फंसाए हो यार, तो अच्छी मुर्गी फंसाए हो तो ये तो बहुत सारे अंडे देगी, वो भी विदेशी मुर्गी, वाह, मज़ा ही आ जाएगा, है ना? तो इसने लगा लिया अपना टिकड़म, क्योंकि बदनामी में तो ये अव्वल दर्जे का है। तो इस आदमी ने निर्भया कांड में बहुत नाम कमाया हुआ था, बहुत बड़े बड़े कारनामे किए थे इसने। तो इस आदमी ने उस नाम का फिर सोचा कि इसको फिर बुनाते हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान से एक मजबूर लाचार महिला को यहाँ पर बुलवाया। उसके बाद फिर बेचारी
बेचारी बहिला को, जो खुद बहिला इसलिए ना कि इसको क्या बोलते हैं, इसको और भी बच्चे चाहिए थे, तो ये इसका पति भी नहीं था। तो जैसे बकरी होती है ना जो काफ़ी दिनों से अकेले रहती है, तो उसको और ज़्यादा बच्चे जब उसको प्रजनन करने होते हैं तो वो थोड़ी सी पगली टाइप की हो जाती है, इधर उधर भटकने लगती है। तो अच्छा मौका था कि चलो लोहा गर्म है, मार देते हैं हथौड़ा। तो मार दिया हथौड़ा और बुला लिया नेपाल। पहले दुबई से पैसा मंगवाया रेनोवेशन के लिए, और हाँ इसने दो घर बेचे थे ना, अपने बाप का भी घर बेचा था, अपने पति का भी घर, और रेनोवेशन के लिए भी 3 लाख रुपए। तो उसके पास तो ढेर पैसे थे, तो नेपाल बुला लिया। अब इधर लप्पू को भी लालच मिल गया कि अरे हमको तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, साला हम तो खुद ही भिखारी हैं, हमको पैसा मिलेगा। तो चलो पैसे के साथ साथ बच्चे भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो लप्पू लपंडर है ये तो खुद ही 6 नंबर वाला है, तो इससे तो बाल बच्चे होंगे नहीं। इसीलिए तो बोला कि टोपी सिंह बोला कि चलो कोई नहीं, तेरा काम हम कर देंगे, मेरा काम तुम कर दो, तुम यहाँ पर बुलाओ, अपने घर में रखो, और हम तो दिन रात आते रहेंगे तुम्हारे घर लड्डू खाने के लिए। तो फिर पाकिस्तानी लड्डू भी चखेंगे कैसा होता है, नहीं होता है, क्योंकि कोई चीज़ दुर्लभ चीज़ होता है, दुर्लभ से मिलता है, तो वो चीज़ का पाने का, खाने का, उसका तो बहुत अलग ही आनंद होता है, बहुत टेस्टी होता है ना। जैसे कोई मिठाई बहुत ज़्यादा महंगी होती है, हमारी पहुंच से बहुत दूर होती है। मानो कि हम लोग मिठाई कितना अफोर्ड कर सकते हैं, 100 रुपया 500 रुपया, इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो मिठाई 1000 रुपये की है तो बिल्कुल भी हम लोग खाना नहीं चाहेंगे, दूर से ही प्रणाम करेंगे, ना बाबा हमसे ना होगा। तो ऐसी वाली मिठाई मिल रही थी, तो ऐसा वाला मिठाई को कौन छोड़ेगा, वो भी फ्री में मिल रही थी। ऊपर से इसका टेस्ट भी होना था ना, तो अब नेपाल में आई, उसके बाद वहाँ पर इसका टेस्ट हुआ लप्पू लपंडर का, तो उसका तो टेस्ट में तो फेल हो गया। तो मेन इसका जो टेस्ट होता है ना, तो उसका जो टेस्ट होता है, सो बोला कि अरे ये तो साइड रहेगा, मेन हीरो तो हम हैं, हम तुम्हारा सारा सेवा करेंगे, हम तुम्हारी सारी खुशियाँ पूरा करेंगे। ये बीच में आया टोपी, ठीक है, ये टोपी सिंह। तो टोपी सिंह ने तो निर्भया कांड में तो बहुत सारा चीज़ अपना मतलब कर चुका था, बहुत बड़े बड़े कारनामे किए थे। और क्या बोलते हैं, केस को कैसे रोकना है, कैसे उसको ये कर देना है, कैसे मैंने जो लड़ रहा है उसको कैसे हटाना है, किसको कितना परेशान करना है, कितना परेशान करना है, उसको सारी चीज़ें पता थी, क्योंकि ये कमीनेपन में बहुत अव्वल दर्जे का है। तो मैं उसको गाली नहीं दे रहा हूँ, बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, इस पर ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं शायद, क्योंकि अगर हम कुत्ते को कुत्ता ना बोलें तो कुत्ते को बेइज्जती नहीं होगा, बताइए। अगर बकरी को बकरी ना बोलें, उसको कुत्ता बोलें तो सही नहीं लगता ना। तो फिर इसीलिए मैंने उसको बोला कि जो जितना गिरा हुआ, सबसे ज़्यादा गिरने में जिसका सबसे ज़्यादा ये होता है ना, उसका कोई लिमिट नहीं होता, तो जितना भी गिर जाए गिरते चला जाए, तो इस टाइप का है। तो गिरते ही चला जाता है, तो उसका गिरने का कोई लिमिट नहीं है। तो वो जो गिरता है तो वो गिरने में बहुत माहिर है, तो कहीं भी गिर सकता है और नाम कमा लेगा। तो इसी वजह से इसने जो नाम बनाए थे, तो उसको सोचा कि हम भुनाते हैं, ठीक है, इस नाम को भुनाते हैं तो बढ़िया मौका है। और ऊपर से पाकिस्तान में इतना सारा महंगा है हर चीज़, आटा महंगा है, दाल महंगा है, चावल महंगा है, और ऊपर से इतने सारे बच्चे, 6 बच्चे पालना इस बेचारी महिला के लिए, बहिला के लिए बहुत मुश्किल है। तो चलो हम लोग इसका बेड़ा उठाते हैं और इसकी सेवा करते हैं, और बदले में मेवा खाते हैं। तो बस यही था बात। और ये जो मिस्टर नहीं यार, छिछोरा वकील जो है,
सेटिंग करके बुला लेता है। उसके बाद यहाँ पर ये बहिला तो फंस जाती है। अब फंस जाती है तो इसको दो चीज़ों की बहुत लत होती है। एक होती है मारकुटाई का टेस्ट, इसको बहुत अच्छा लगता है। इसका बॉडी से खून निकलता है तो उसको सूंघती है, फिर उसको चाटती है, बहुत टेस्टी लगता है। दूसरा तो और इसको दो चीज़ों का बहुत बहुत आनंद आता है इस बहिला को। तो ये इसी तरह से इसको भी मज़ा आ रहा था, बाकी तीनों को मज़ा आ रहा था। लेकिन अभी भी ये बहिला जो बोलती है कि मेरे चेहरे पे कोई खौफ नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। आप लोगों को तो समझ में आना चाहिए कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, और वो कारण तो कोई हो ही सकता है, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। हाँ, तो उसको प्रोटीन मिल रहा है ना, प्रोटीन पाउडर बॉडी बनाने के लिए, टॉनिक मिल रहा है उसको कमज़ोरी दूर करने के लिए, और डिप्रेशन दूर करने के लिए भी मिलता होगा। तो सब चीज़ मिलता है, तो इसीलिए उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इसीलिए वो किसी से डरती नहीं, किसी के बाप से, इसलिए तो बोलती है खुल के कि मेरा कोई बाल भी खींच नहीं सकता। और अभी भी वही तेवर है। कल मैंने उसका देखा था, इसके आज मैंने देखा उसका लाइव, तो वो ऐसे ही बोल रही थी। तो भाई ये तो सच में इतनी पावर इसका आता कहाँ से है, इतना एनर्जी 31 इसको मिलता है ना, इसीलिए। ओ ये माताजी मुझे ये माताजी मुझे देख रही है। हाँ, कुछ खाने का नहीं, मैं क्या दूँ? मेरे पास आई, मुझे तो कभी देखा नहीं, मुझे कभी पहचाना नहीं, लेकिन आई है मेरे पास। ओ हो, देखिए तो कितना प्यार। मेरे पास कुछ नहीं है बाबू, क्या देंगे हम। तो दोस्तों ये माता जी आ गई हैं। अब हम ये टोपी सिंह का क्या तारीफ़ करें, सॉरी, और कितना बुराई करें। टोपी सिंह का जितना बुराई करें उतना ही कम है, क्योंकि टोपी सिंह को भी बुरा लगेगा कि मेरा अंदर इतना सारा टैलेंट है, इतनी सारी बुराइयां हैं, और मेरे बारे में इतना कम बोला। उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये माता जी हैं, तो माता जी के सामने मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि उसका जो लेवल है, उसका जो करिश्मा है, जो उसका कांड है, उसकी जो बुरी बुरी घटनाएं हैं, वो मैं और बता सकता था। तो अगली बार वीडियो बनाऊंगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। ये माता जी, माता के सामने मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ। तो अभी मैं रखता हूँ दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय। हाँ, ये माता जी ना मेरे पास खुजली करवाने के लिए आई है। खुजली करवाने के लिए आई है मेरे पास। आटा है भैया, गेहूं पिसा के ले जा रहा है। हाँ, ये बगल वाले भैया हैं। तब क्या हाल चाल? सब ठीक है, सब ठीक है। सीमा हैदर का नाम सुने? हाँ? सीमा हैदर का नाम सुने? सीमा हैदर, हाँ। नाम तो हाँ सुने हैं। क्या सुने उसके बारे में? उसके बारे में तो बाकी नाम खाली सुने हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे। नहीं, उसका कुछ क्वालिटी सुने हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी है उसमें। शुद्ध देसी घी है, ऐसा उसका एक भाई बोलता है। देखिए दोस्तों, इसको बहुत मज़ा आ रहा है। अब जाओ, हाँ अब जाओ, इतने खुजा देंगे, मेरा हाथ काला हो गया। मेरा हाथ काला हो गया, तभी से खुजा रहे थे इसका, मेरा हाथ काला हो गया। इसको अच्छा लगा। हाँ, रो रही बेचारी, खुजली कौन कर देगा बोल के, ये अपने से भी खुजा ले रही है। अच्छा, इसमें नहीं चाटो, आटा का सुगंध सुन के आई, नहीं। हाँ, अच्छा, तुम ज़्यादा लालच मत करो, आटा कौन देगा खाने तुमको, पगली।